ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः, कक्षा संख्या 63, 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 29 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। इस अध्याय की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, द्वितीयोऽध्यायः काशिकावृत्ति। तो वहां पर देख सकते हैं। यदि नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिए, यहाँ पर संपर्क करके किसी भी कोर्स का आप निःशुल्क लिंक ले सकते हैं। ठीक है, कोई शुल्क नहीं देना, ध्यान रखिए। चलिए, अब गत कक्षा में मैंने आपको ये कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहाँ पर तृतीय पाद हमारा आरंभ हो गया था और ये हो गए थे हमारे कितने सूत्र, 5 6 सूत्र हो गए थे हमारे। ठीक है, यहां तक हो गया था अपवर्गे तृतीया। ठीक है, चलिएगा एक बार प्रथमावृत्ति में पहले अर्थ देख लीजिएगा। अब है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य। कहते हैं कालाध्वनो रीति वर्तते, ऊपर से कालाध्वनो की अनुवृत्ति आ रही है। कालाध्वनो रखता वो ये वाला सूत्र था, इससे पहले ये वाला कालाध्वनो और अत्यंत संयोग, इसे कालाध्वनो की अनुवृत्ति आ रही है, अत्यंत संयोग की अनुवृत्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं कारकयोर मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्याम सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। कि कारकयोर मध्य, कारक का अर्थ हो गया दो कारक। दो कारक कोई भी हो सकते हैं। कारक का मतलब कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, कर्ण संप्रदान अपादान और अधिकरण इच्छा कारक होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है। तो उनमें से कोई भी दो कर्ता कर्ता कारक दो हो सकते हैं, अथवा कर्म कर्म कारक हो सकते हैं, अथवा कर्म कर्ता कारक हो सकते हैं। कोई भी दो कारक होने चाहिए। उनके बीच में, ये अभी उदाहरण में पूरा समझो, उन दो कारकों के बीच में जो कालवाची और अध्वावाची माने मार्गवाची जो शब्द हैं, उन शब्दों से क्या है, सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। सप्तमी भी कर सकते हैं और पंचमी भी कर सकते हैं। विभक्ति भवतः। अब देखिए उदाहरण में समझ में आएगा आपको, बहुत सुंदर है। व्याकरण के दर्शन को जो थोड़ा सूक्ष्मता से समझने का विषय है। कहते हैं, उदाहरण दिया यहाँ पर, अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्व्यहे भोक्ता द्व्यहाद वा भोक्ता। ये है कालवाची शब्द, ये कालवाची का उदाहरण दे रहे हैं। यहां कर दिया द्व्यहे, द्व्यहे का अर्थ दो दिन, और ये सप्तमी का, ये पंचमी का। ये सूत्र से यहाँ पर पंचमी हो गई है वामन विकल्प से, अथवा सप्तमी कोई भी एक कर सकते। अब यहां पर दो कारक कहां है, इसका अर्थ है आज खा करके देवदत्त 2 दिन के बाद खाता है, माने खाएगा। देवदत्त आज खा करके
फिर 2 दिन के बाद खाए। यहां पर ध्यान रखेंगे, खाने की क्रिया, इस खाने की क्रिया और इस खाने की क्रिया का कर्ता कौन है बोलो? ये देवदत्त। ये क्या है? देवदत्त करता है। माने कर्ता, कर्ता क्या होता है? कारक होता है। अब यहां पर ये हमें घटाना है कि यहां पर ये कहा कि कारक मध्य, माने कारक माने कारक और मध्य, 2 कारक चाहिए। यहां पर तो एक ही कारक दिख रहा है जी, यहां पर तो एक ही कारक दिख रहा है, तो फिर कैसे? तो इसका उत्तर होता है कि ऐसा है जी, ये देवदत्त है। देवदत्त तो एक ही है, परंतु वास्तव में देवदत्त कारक नहीं है। यहां पर देवदत्त के अंदर जो भोजन करने की जो शक्ति है, माने खाने की जो शक्ति है, वो शक्ति यहां पर कारक है। क्या है? वो यहां पर शक्ति कारक है। तो वो शक्ति देवदत्त को कहकर के वास्तव में देवदत्त के अंदर खाने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको बताया जा रहा है, वो कारक है। देवदत्त के अंदर खाने का जो सामर्थ्य है वो कारक है। वास्तव में वो सामर्थ्य ही तो क्रिया कर रहा है? यदि वो सामर्थ्य नहीं हो तो देवदत्त क्या कर सकता है? भाई देवदत्त के अंदर खाने की क्रिया का सामर्थ्य ना हो तो देवदत्त कुछ भी नहीं कर सकता। यदि मेरे अंदर सुनने की शक्ति का सामर्थ्य नहीं होता, मैं कहां से सुन लूंगा? तो वो सामर्थ्य कारक होता है वास्तव में। तो कहते हैं ये क्रिया ये है और ये क्रिया ये है, ये भोक्ता लुट लकार का रूप है। ठीक है। अब कहते हैं यहां पर आज, आज खाने का देवदत्त के अंदर जो सामर्थ्य है वो अलग है। मानो आज देवदत्त के अंदर खाने का सामर्थ्य, मानो उसको बहुत तेज भूख लगी है तो 5 रोटी खाने का सामर्थ्य है, 1 कटोरा सब्जी खाने का सामर्थ्य है और 2-4 लड्डू खाने का सामर्थ्य है। इतनी चीजें का जो आज भूख तेज है, भूख तेज है आज, तो इसलिए आज जो देवदत्त का जो खाने का जो सामर्थ्य कारक है वो अलग है, और 2 दिन के बाद जो खाने का सामर्थ्य होगा वो थोड़ा अलग होगा। हो सकता है कम भूख लगे, 5 की जगह 4 रोटी खाने का ही उसका सामर्थ्य हो, शक्ति हो उस दिन। 2 लड्डू की जगह 1 लड्डू खाने का ही सामर्थ्य, कटोरा भर के सब्जी के स्थान में थोड़ी सी सब्जी खाने का ही सामर्थ्य हो। अर्थात दोनों दिनों में खाने का सामर्थ्य भिन्न भिन्न होगा, ये पक्का है। आप भी चाहे मैं, कोई भी, हम हमेशा बराबर भोजन नहीं करते। क्या आज जितना भोजन किया उतना ही कल करेंगे? नहीं, कम ज्यादा होता है अपने आप ही। कभी 4 रोटी खाएं, कभी 4.5 रोटी खाएं, कभी 5 खा लें। ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर अद्य भुक्त्वा, आज खाने की क्रिया का जो कर्ता सामर्थ्य वो अलग है, और कल को, मैं 2 दिन के बाद, कल नहीं 2 दिन के बाद जो खाने का सामर्थ्य रूपी जो कारक होगा वो अलग होगा। तो अब क्या हुआ? ये एक तो ये वाला इस क्रिया का सामर्थ्य कर्ता हो गया और एक इस क्रिया का कर्ता हो गया। तो इनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, माने यहां पर क्या ये भी जुड़ रहा है, देवदत्त जुड़ रहा है, ऐसे ही देवदत्त यहां पर भी जुड़ेगा। कारक देवदत्त के अंदर जो सामर्थ्य है उसके बीच में ये क्या है? कालवाची शब्द। कालवाची शब्द यहां लिखने में नहीं कह रहा, वास्तव में लिखने में तो कैसे भी लिख सकते हैं, वास्तव में वैसे आज खाना फिर 2 दिन के बाद खाना, तो बीच में काल आ गया, 2 दिन का काल आ गया आज, और 2 दिन के बाद के काल में बीच में 2 दिन का काल आ गया। वास्तव में उसको कह रहे हैं, लिखने को तो आप यहां कहीं पर लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो 2 कारकों के बीच में यहां पर कालवाची शब्द है, इसलिए इसमें विकल्प से क्या हो जाएगी? सप्तमी अथवा पंचमी। अब आपको क्लियर होगा। ये हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में भी समझाया था, हो सकता है आपको तब कम समझ में आया हो, पर अब पूरा समझ में आएगा।
इसी प्रकार से त्रह्ये त्रह्यात् वा भोक्ता, माने वही होगा ऐसे, अद्य भुक्त्वा देवदत्तो त्रेहे भोक्ता अथवा त्रिहात वा भोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन बाद, तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का जो देवदत्त के अंदर खाने का जो सामर्थ्य रूपी करता है, वो कारक है, वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया। कहते हैं कर्तृशक्त्योर मध्य काल। अब देखिए वो आ गया कर्तृशक्त्यो, जो कर्ता है, कर्तृ रूपी जो शक्ति है, ऐसा कह सकते हैं, ये कर्ता मान लिया। तो कर्ता का जो खाने का शक्ति है, सामर्थ्य, उन दो के बीच में मध्य काल आ रहा है ये। ठीक है, इसलिए तो सप्तमी हो गई। यहां पर बता दिया मैंने। कोई कहे देवदत्त, तो देवदत्त भाई, कोई ऐसा कहने लगे भाई आज खाने वाला भी देवदत्त है और 2 दिन बाद खाएगा वो भी देवदत्त है, तो एक ही कारक हो गया। नहीं, देवदत्त की जो शक्ति है खाने की, वो यहां पर वास्तव में कही जा रही है। इसी प्रकार से आगे, इहस्थोयमिश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, क्रोशाल लक्ष्यम विद्यति। कह रहे हैं यहां पर स्थित विश्वास माने कोई धनुर्धारी व्यक्ति है, वो मन ये विश्वास माने धनुर्धारी, क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, एक कोष के बाद में लक्ष्य जो बनाया है वहां को भेद देता है। एक क्रोश के बाद कोई लक्ष्य किया, कोई पेड़ बनाया, कोई पेड़ पे निशान लगाना है, वहां भेद देता है। क्रोशाद लक्ष्यम वेद्यति। पंचमी सप्तमी ये कैसा हो गया? अध्वावाची, मार्गवाची होगा, मार्ग को तो कहते हैं। तो क्रोशात ये हो गया पंचमी और सप्तमी। यहां पर कह रहे हैं, यहां पर कैसे घटाएंगे? ठीक है, तो यहां पर घटाने कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो यहां पर कैसे घटाएंगे? यहां तो चलो खाने की क्रिया थी, यहां तो क्या थी? खाने की क्रिया। परंतु यहां पर 2 कारक कहां से आ जाएंगे? यहां पर तो एक ही कारक होगा, एक ही तो धनुष फेंक रहा है, यहां तो एक ही फेंक रहे हैं, तो यहां 2 कारक कैसे होंगे? तो कहते हैं, यहां बताते हैं, कर्तृकर्मणोः कारकयोः कर्मापादानयोः कर्माधिकरणयोर वा मध्ये क्रोशः। यहां पर तो और अधिक कारक हैं। कहते हैं पहले कहते हैं, यहां पर हम देखेंगे पहले कर्तृकर्मणोः, कर्ता और कर्म, कर्म भी कारक है। कर्म यहां पर क्या है? लक्ष्यम, कर्म कारक हो गया। और अयम विश्वासः, ये धनुर्धारी, ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये कर्ता कारक है, कर्म कारक, 2 कारक हो गए, इनके बीच में क्रोश है। कैसे बीच में है? कर्ता यहां है और जो लक्ष्य है वो कोष के बाद में है। तो जो कर्ता है और उस लक्ष्य के बीच में ही तो जो एक कोष की वो रास्ता है। ठीक है, ऐसे है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या है? ये कर्ता और कर्म कारक के बीच में अध्वावाची शब्द आ गया, इसलिए सप्तमी हो गई अथवा पंचमी हो गई। अथवा इसको ऐसे ले सकते हैं कि कर्मापादानयोः, अथवा यहां पर कर्म और अपादान कारक ले सकते हैं। क्या है? कर्म और अपादान कारक। अपादान कारक कैसे? ये तो कर्म कारक है ही, लक्ष्य, लक्ष्य हो गया। और ये क्या है? जो धनुर्धारी है, धनुर्धारी से वो जो तीर है, तीर क्या है? धनुर्धारी से, धनुर्धारी जो हाथ में धनुष पकड़े हुआ है उससे अलग होकर के वहां जाएगा। तो जिससे अलग होगा धनुर्धारी व्यक्ति से, धनुर्धारी के हाथ में धनुष है उससे अलग होगा। तो जिससे अलग होगा, तो जिससे अलग हो रहा है, किससे हो रहा है? धनुर्धारी के धनुष से अलग हो रहा है। तो वास्तव में धनुर्धारी के धनुष माने वो धनुर्धारी से ही अलग हो रहा है। अभी तो ऐसे मानिएगा ये धनुष में तीर पकड़े हुआ है, अब ये तीर यहां से छूटेगा, यहां उंगली से निकल के जाएगा। तो जो विश्वास है
वो क्या है, अपादान कारक की दृष्टि से हो जाएगा। तो कहते हैं कि अपादान कारक भी मान सकते हैं इसको, अपादान कारक, और ये कर्म कारक, तो कर्म अपादान के बीच में क्रोश आ रहा है, ऐसे मान सकते हैं। अथवा कर्माधिकरण, और अथवा यहां पर ऐसा मान सकते हैं कर्म कारक और अधिकरण कारक के बीच में है। कैसे? जैसे कर्म तो यही है लक्ष्य, और अधिकरण क्या है, इहस्थः, यहां पर स्थित, जो यहां पर स्थित है अधिकरण है, यहां पर स्थित इस रूप में, माने जो आधा अधिकरण है वहां से कर लक्ष्य के बीच, माने ये अधिकरण कारक मान लेंगे। फिर यस्थः माने इहस्थः अयमेश्वासः, यस्त माने यहां पर स्थित, तो अधिकरण कारक भी मान सकते हैं। ठीक, यहां पर स्थित कह सकते हैं, जो व्यक्ति जो कारक है, माने अधिकरण कारक जो आधार ले लिया, वहां से लक्ष्य, माने ये लक्ष्य को, क्रोश के बाद में लक्ष्य को, तो उस अधिकरण को ले लिया वास्तव में। तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं वह मध्य क्रोशा के बीच में क्रोश आ रहा है, क्रोश भर की लंबाई। तो तीन प्रकार से यहां पर घटा के इन्होंने बता दिया, कोई भी घटा सकते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए हो गया संख्यातानुदेशो न भवति अस्वरितत्वात्। कोई कहे कि भाई ऊपर से काला दोनों आ रहे और यहाँ सप्तमी पंचमी है, तो कालवाची से सप्तमी हो जावे, अद्वावाची से पंचमी हो जावे, यथासंख्य मनुदेश समानाम, तो वो नहीं होता। संख्यातानुदेशो न भवति, क्यों? अस्वरितत्वात्, क्योंकि ये अस्वरित है, स्वरित नहीं किया इसको। ठीक है, इनको वास्तव में तो बस यही है, इसको स्वरित नहीं किया, क्योंकि स्वरितेन धिकारः, क्या है, स्वरितेन धिकारः से यहां पर स्वरित किया ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या यथासंख्य मनुदेश समानाम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर एक बात है विशेष, मुझे भी शंका हो रही थी, उसका समाधान मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, कि यहां पर ये बात जो कह रहे हैं कि संख्यातानुदेशो न भवति अस्वरितत्वात्, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्वरितेन अधिकारः, जिस सूत्र का अधिकार करते हैं उसको स्वरित कर देते हैं, उतने भाग को, अनुवृत्ति चलती है या जो भी अधिकार चलता है। तो यहां पर भाई इसका काला ध्वनो का अधिकार तो चल ही रहा है, अनुवृत्ति तो आ ही रही है, अनुवृत्ति तो आ ही रही है इसकी। फिर अनुवृत्ति आ रही है तो इसका मतलब इसको क्या किया है, स्वरित किया है, वो माने स्वरित किया है। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि अधिकार सूत्र, कहते हैं कि ये वाला हम इसको अधिकार सूत्र नहीं मान रहे, और इसको स्वरित नहीं किया वास्तव में। और वहां पर जो इसमें न्यास में लिखा हुआ है कि स्वरितेन अधिकारा में क्या है, उस सूत्र के योग विभाग कर दिया, एक विभाग कर दिया, स्वरितेन, स्वरितेन, स्वरितेन करने से और अधिकार, इसको तोड़ दिया, अलग अलग दो सूत्र बना दिए, और योग विभाग इसलिए किया है कि इसके ऊपर सूत्र है वहां पर क्रम में, यथासंख्य मनुदेश समाना। तो कहते हैं कि स्वरितेन यथासंख्य मन, माने इस स्वरितेन को हम यथासंख्य के साथ में जोड़ देंगे कि यथासंख्य मनुदेश समाना वही होता है जहां स्वरित किया जाता है, और अधिकार को स्वरित किया जाता है, अधिकार सूत्र को।
तो कहते हैं यहां पर इसको, ये अधिकार तो है नहीं, अधिकार थोड़ा लंबा चलता है, ये क्या है, अनुवृत्ति है मात्र, स्वरित किया नहीं, इसलिए इसको यहां पर इनके साथ में क्या है, यथासंख्य अनुदेशा समानाम नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये, दूसरा इसको ऐसे घटा दिया, दूसरा इसको ऐसे घटा दिया कि यहां पर समझ लीजिएगा, सप्तमी पंचम्यौ इनको भी स्वरित नहीं किया, इनको स्वरित नहीं किया, इसलिए इसके विषय में यथासंख्य अनुदेशा समानाम लगेगा ही नहीं। यह समाधान मैं बताया न्यास के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा इन्होंने कि संख्यातानुदेशो न भवति, क्योंकि अस्वरितत्वात्, अस्वरित माने स्वरित नहीं होने के कारण। चलिएगा, ये हो गया आपका, ये ही यहां पर है सारा। चलिएगा, और कुछ शंका हो तो पूछ लीजिएगा। अब सूत्र है हमारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा के प्रकरण को आपको वहां देखना पड़ेगा, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में जहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है उससे रिलेटेड है विभक्ति। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया विभक्ति भवति। कहते हैं कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो जिसकी संज्ञा की है उससे युक्त जो होता है, जिसके साथ संबंध होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनुर्लक्षणे से, अनु की क्या है लक्षण में कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, तो शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत, तो ये अनु है, अनु का ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, इससे अनुलक्षण है, तो इसका योग, इसका संबंध किससे है, संहिता, और शाकल्य की संहिता के पाठ होने पर ही वर्षा हुई। पीछे अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, तो यहां पर अनु यहां पर भी है, तो ये अगस्त्यम। ठीक है, तो ये अगस्त्यम द्वितीया हो गई। ठीक है, एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसकी है अनु की, तो अनु का योग इसके साथ में है। चलिएगा, यस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी कर्म प्रवचनीय युक्त इति वर्तते। ठीक है, ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्त अनुवृत्ति आ रही है। यस्मादधिकं, यस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनम कर्म प्रवचनीय युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति। कह रहे हैं कि यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक, अथवा यस्य च, और यस्य ईश्वर वचनम, और जिसका ईश्वर वचन माने स्वामी वचन, स्वामी को कहना जिसका स्वामी, तो ऐसे को कहते हैं कर्म प्रवचनीय युक्ते, माने कर्म प्रवचनीय से युक्त होने पर क्या, तत्र सप्तमी विभक्ति भवति, वहां सप्तमी होती है, कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीया नहीं होती है। जैसे उपखार्याम द्रोणः, यहां पर की क्या है, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है यहां पर। ठीक है, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, उपोधिके च, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद में आया था, उपोधिके च से अधिक अर्थ में वर्तमान क्या होती है, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसका अर्थ है खार्याम द्रोणः, माने खारी से द्रोण अधिक होता है। ये क्या है, प्राचीन काल के मापक शब्द हैं, माप को बताने वाले, तौल, तौल को बताने वाले। तो खारी से द्रोण अधिक है, तो कहा यस्मात्, जिससे अधिक, किससे अधिक, खार्याम। तो ऐसे शब्द को, ऐसे शब्द में क्या होती है, कर्म प्रवचनीय का योग, और इसका कर्म प्रवचनीय का इसमें योग है, तो इसी में क्या होगी, सप्तमी। इसका अर्थ हुआ खारी से द्रोण अधिक, उपनिष्के कार्शापणम। ठीक है, ये यहां पर ये सप्तमी हो गई, माने जो निष्क से कार्शापण अधिक होता है,
यस्य चेश्वर वचनम इति स्वस्वामि स्वस्वामिनोर्द्वयोरपि पर्यायेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। कहते हैं कि यस्य चेश्वर वचनम ये लिया है, इसमें क्या होता है, स्व और स्वामी। ईश्वर वचन तो वास्तव में स्वामी को कहता है, तो कहते नहीं, परंतु यहां पर स्व और स्वामी माने मालिक और नौकर, अथवा नौकर कह सकते हैं, अथवा स्वत्व माने जिसका मालिक है। तो स्वामी और स्व दोनों वाची, दोनों में कर्म प्रवचनीय युक्त होने पर क्या है, सप्तमी होती है विकल्प से। जैसे पर्याय पर्याय सप्तमी व्यक्ति भवती, पर्याय से माने एक बार स्वामीवाची में हो जाती है, एक बार स्ववाची में हो जाती है। जैसी अधि ब्रह्म दत्ते पंचालाह, तो यहां पर क्या है, अधि ब्रह्म दत्ते पंचालाह माने जो पंचाल लोग हैं उनका स्वामी कौन है, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त स्वामी है और पंचाल है उसके स्व माने प्रजा, तो ये सप्तमी हो गई इसमें। ये इसमें क्या कर्म प्रवचन संज्ञा है, किससे, अधरीश्वरे से, अधरीश्वरे से इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा है हो गई। ऐसे अब नंबर से अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त इति। अब क्या यहां पर अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त इति कि पंचालों का, पंचाल मन पंचाल ये स्ववाची में हो गई, ये क्या है स्व, तो यहां पर स्व में हो गई सप्तमी। अर्थ वही रहेगा कि ब्रह्मदत्त पंचालों का राजा है, अर्थ वही घूम फिर के आएगा। ठीक है, कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए द्वितीय अपवादो योग, ऊपर से कर्म प्रवचनी युक्त से द्वितीय प्राप्त थी तो उसका अपवाद है। अब यहां पर मैं अपनी तरफ से आपको कुछ विशेष बताता हूं। विशेष ये बताता हूं कि ये भाई यहां पर तो ईश्वर वचन से तो स्वामी का ही ग्रहण होना चाहिए, स्वामी वाची शब्द में ही सप्तमी होनी चाहिए, स्व में नहीं होनी चाहिए। स्व में कैसे आई, तो इसका जो समाधान दिया है टीकाकारों ने, उसका माने ईश्वर वचन का, यहां लिख लीजिएगा, जो ईश्वर वचन है ना, इसका विग्रह दो प्रकार से माना है। दो प्रकार से, एक प्रकार से तो यह माना है कि ईश्वरस्य वचनम, ईश्वर वचनम, ईश्वर माने स्वामी को कहने वाला शब्द, सीधा सीधा है। यहां पर स्वामी को कहने वाला शब्द है, उसमें सप्तमी हो रही है। अब पर्याय से इसमें का स्व में भी हो जाती है, तो स्व में माने ईश्वर वचनम का हम क्या कैसे अर्थ करें कि स्व को भी कहे वो, तो कहते हैं स्व को कहने के लिए इसका विग्रह, इसकी जो व्युत्पत्ति ऐसे करनी पड़ेगी। कैसे, आइएगा कि ये न ईश्वर उच्यते तद ईश्वर वचनम, ध्यान रखिए, ये न ईश्वर उच्यते, चते तदे तद तद ईश्वर वचनम, तो तद ईश्वर वचनम। जन्म स्वम, स्वम। ठीक है, अब हमने ईश्वर वचन का हमने व्युत्पत्ति ऐसा करेंगे, ये न जिसके द्वारा माने जिस कारण से ईश्वर उच्यते, अर्थात किसी को जिस कारण से, जिस हेतु से, जिस निमित्त से स्वामी कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है जिससे, ये न तद वह निमित्त, वह हेतु क्या कहलाएगा, ईश्वर वचनम। ठीक है, अब ये ईश्वर वचनम किसके, स्वामी, स्वामी को हम स्वामी क्यों कहते हैं, वो उसका जो स्व है उसकी अपेक्षा से हम स्वामी कहते हैं।
धनवान को हम धनवान क्यों कहते हैं? क्योंकि धन हेतु से, धन निमित्त के कारण से हम धनवान कहते हैं। हम राजा किसके निमित्त से कहते हैं? प्रजा के निमित्त से। प्रजा है इसलिए राजा है, प्रजा नहीं है तो किसका राजा है? कोई राजा शब्द का प्रयोग ही नहीं है। पिता पुत्र दोनों शब्द कैसे हैं? माने पुत्र है तभी तो उसको पिता कह रहे हैं, और पिता है इसलिए उसको पुत्र कह रहे हैं। वैसे ही यहां पर इस शब्द की जब स्वमें हम सप्तमी कैसे कर दी, तो ईश्वर वचन की ये व्युत्पत्ति करते, ये न ईश्वरा उच्यते तद ईश्वर वचनम स्वम। माने ईश्वर जिस कारण से कहा जाता है, जिस निमित्त से, वो निमित्त माने स्वनिमित्त होता है, तो उसको ईश्वर वचन। तो अब ईश्वर वचन से स्व भी आ गया, और स्वामी तो था ही, षष्ठी समास करेंगे तो स्वामी आ रहा है। इस प्रकार, ठीक है। अब आपको मैंने बात बता दी है 1,00,000 रुपए की क्योंकि आपको ये बात दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने कहीं से इसको पढ़ के देख करके आपको बताया और अपना दिमाग लगा कर, ठीक है। तो अब आपको कोई पूछे कि इस ईश्वर वचन से ये स्व और स्वामीवाची कैसे ग्रहण हो गए, तो ईश्वर वचन की व्याख्या हमें 2 प्रकार से करनी पड़ती है, 2 प्रकार से करके इसको करते, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है पंचम्यपांग परिभिः अप आंग परित्येतैः कर्म प्रवचनीयैर्योगे पंचमी विभक्तिर भवति। कह रहे अप और आंग और परि, इन कर्म प्रवचनी संज्ञकों के योग में, माने संबंध जिसके साथ होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, तो त्रिगर्तेभ्य में हो गई। इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा आप वहीं देखेंगे प्रकरण में, चौथे प्रथम अध्याय के चौथे पाद में, आ पाटली पुत्रात् वृष्टो देवः। है ये पंचमी हो गई इसमें, ठीक है। माने त्रिगर्त देश को छोड़ करके बारिश हुई, पाटलिपुत्र को सहित, माने पाटलिपुत्र तक बारिश हुई। परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्त देश को छोड़ छोड़ करके बारिश हो गई। कहते हैं अपेन साहचर्यात् परेर्वर्जनार्थस्य ग्रहणम। यहां पर क्या है? अप है, आंग है, परि है। अब क्या है? अप की जो कर्म प्रवचनी संज्ञा है तो वो अप परिवर्जने, अप परिवर्जने वर्जन अर्थ में, और परि की वर्जन अर्थ में भी कर्म प्रवचनी संज्ञा है और दूसरे अर्थों में भी है। तो कह रहे हैं यहां पर अप के साथ में परि पड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि अप की जिस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है उसी अर्थ में परि की कर्म प्रवचनी संज्ञा की गई है, उसी परि का ग्रहण है। अपवर्जन अर्थ से भिन्न अर्थ में यदि परि की कर्म प्रवचनी संज्ञा है तो उसके योग में नहीं होगी, ठीक है। तेना इह न भवति वृक्षम परिविद्यो तते विद्युत। अब यहां पर परि है, यहां कर्म प्रवचनी संज्ञा तो है। इस कर्म प्रवचनी संज्ञा के योग में कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया हुई है, क्योंकि यहां पर ये परि है, ये लक्षण अर्थ में वर्तमान है। लक्षण अर्थ में, लक्षण थम भूताख्यान इत्यादि से, वहां इसकी परि की कर्म प्रवचनी संज्ञा है। इसलिए इसमें जो परि है वो परि कर्म प्रवचनी संज्ञा कौन सा वाला? वर्जन अर्थ में जो कर्म प्रवचनी संज्ञा है उस परि का ग्रहण है। परि तो एक ही है, ठीक है, वो आपके साहचर्य से ले लिया, ठीक। चलिएगा, आइएगा, अब चलते हैं आगे। प्रतिनिधि प्रतिना प्रतिदाने च यस्मात् मुख्य सदृशा प्रतिनिधि। मुख्य जो मैन होता है, प्रमुख होता है, उसी के समान जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। ये अपना कोई प्रतिनिधि बनाता है
तो वास्तव में जो प्रतिनिधि बनता है उसकी बात मुख्य के समान मानी जाती है। भाई मैंने अपना कोई प्रतिनिधि बना करके भेजा कहीं, तो वो मानो वो जो कहेगा उस बात को फॉलो करना पड़ेगा, वो बात मेरी मानी जाएगी। ठीक है, तो वही कहा मुख्य सदृश प्रतिनिधि, मुख्य के समान ही, प्रमुख के समान ही प्रतिनिधि होता है जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति या जो भी है। दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम प्रतिदानम, किसी ने कुछ दिया, उसके बदले में कुछ निर्यात में दे देना, देना। मानिए आपने मुझे पेन दिया, मैंने आपको पैसे दिए, तो पैसे क्या हो गए? निर्यातन है, अर्थात प्रतिदान हो गया पैसा। और आपने मुझे पेन दिया, ये हो गया दान। तो माने दी गई वस्तु के बदले में कुछ तो दिया जाता है, वो प्रतिदान है। ठीक, यस्मात् प्रतिनिधिर यतश्च प्रतिदानम तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते पंचमी विभक्तिर्भवति। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यस्मात् प्रतिनिधि, माने जिससे प्रतिनिधि, जिससे प्रतिनिधि का माने प्रतिनिधि माने जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे प्रतिनिधि जाता है जिसका, और यतः प्रतिदानम, और जिससे बदला जाता है, जिसके बदले में दिया जाता है। तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ति, माने वहां पर, माने उस प्रसंग में जो कर्म प्रवचनीय से युक्त होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे अभिमन्युरर्जुनतः प्रति, अर्थात अर्जुन का प्रतिनिधि कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के अर्जुन के स्थान में अभिमन्यु प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो किससे प्रतिनिधित्व किया जा रहा है? क्या है ये? मुख्य सदृश, मुख्य तो ये है ना, मुख्य के सदृश अभिमन्यु उसका बेटा, तो ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया प्रतिनिधि, ध्यान रखेंगे, अभी बात समझेंगे इसे। ये हो गया प्रतिनिधि। और का यस्मात् प्रतिनिधि, यहां पर यस्मात् ही तो है, यस्मात् माने जिसका, ऐसा कह सकते हैं, जिसका प्रतिनिधि, उस जिसमें। ऐसे प्रद्युम्नो वासुदेवतः, प्रद्युम्न का माने वासुदेव का, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है? प्रद्युम्न। तो यहां पर बस वासुदेव में पंचमी हो गई। पंचमी का अर्थ है पंचम तसिल से तसिल हो गया, या पादाने चाहिए रो से तसी तसी प्रत्यय हो जाता है। मासान अस्मयी तिलेभ्या प्रत्यक्षति, ध्यान अभी और समझेंगे इसको। कैसे? मासान अस्मयी तिलेभ्या प्रत्यक्षति, भाई तिलों से मांसों को बदलता है। किसी ने मानो तिल दिए, क्या है? तिल दिए, तिल दिए, तो तिल के बदले में मांस को उसने दे दिया, उनको मांस माने उड़द को। तो यहां पर क्या दत्तवंश, ये क्या हो गया? मासान, ये तो हो गया प्रतिदान, ध्यान रखेंगे। और ये हो गया दत्त, दिया, तिल। ठीक है, तो प्रतिदान किससे किया जा रहा है? तिलों से। तिलों से ही तो बदला जा रहा है, तिल दे करके मांस लिए जा रहे हैं। प्रतिदान तो ये हो गया वास्तव में, परंतु किससे? यस्मात्, किससे प्रतिदान है? तिल से। तो तिलेभ्य में पंचमी हो गई। ठीक है, प्रत्यक्षति माने तिलों के बदले मांसों को बदलता है, तिलों से मांसों को बदलता, तिल देता है और मांसों को ले लेता है, उड़द को ले लेता है, तिल दे करके मांसों को लेता है। ननु च प्रतिनिधि प्रतिदाने कर्म प्रवचनीय युक्ते न तो यतः प्रतिनिधि प्रतिदाने। अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है, आपको नहीं उठा होगा,
कि भाई आपने ये कहा कि कर्म प्रवचनीय युक्ति, कर्म प्रवचनीय युक्त में पंचमी होती है, और यहां पर उदाहरणों में क्या है, ये प्रति है, ये प्रति है, ठीक है, और ये प्रति है, इनका इनकी इनका माने प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसके कारण से है, इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, यहां पर सूत्र हम देखते हैं तो ये वहां पर हमारा सूत्र था, एक मिनट बताता हूं मैं, कर्म प्रवचन नहीं, ये प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, ये है, ठीक है, प्रतिनिधि प्रतिदानयो, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 92वां सूत्र है, 92। वो ये कहता है प्रतिनिधि और प्रतिदान, इससे संबंधित जो प्रति होता है उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। यहां पर प्रतिदान कौन है, मास, मास है प्रतिदान, और प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन है, अभिमन्यु और प्रद्युम्न। तो इनका कहना है कि भाई ये कर्म प्रवचनीय इससे युक्त तो अभिमन्यु है, न कि अर्जुन, अर्जुन नहीं है। अर्जुन में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वो किस कारण से, इसके कारण से प्रतिनिधि के साथ, प्रतिनिधि के अर्थ में वर्तमान जो प्रति होता है उसमें, ऐसे ये प्रति है, इसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसके कारण से, मासान, प्रतिदान, प्रतिदान में होती है, माने मासों को बदलना, देना वापस पलट करके, ये इस प्रति के कारण से अर्थ आ रहा है। तो आपने फिर ये कैसे कर दिया, तिलेभ्य अर्जुनता वासुदेवता, इसमें पंचमी कैसे कर दी, क्योंकि कर्म प्रवचनीय का संबंध तो इनके साथ में नहीं है भाई, इनके साथ में नहीं है, इसका तो इसके साथ में संबंध है, इसका इसके साथ संबंध है, इसके साथ संबंध नहीं है, तो फिर इसमें पंचमी कैसे हो गई। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि नैषः दोषः, ये दोष नहीं है, क्यों, संबंध संबंधात् तस्यापि योगो अस्त्येव, ऐसा है जी। वहां पर युक्त कहा है, युक्त का अर्थ हो गया सीधा संबंध अथवा संबंध से संबंध। भाई मानो जैसे मेरे मामा के साथ संबंध है, मेरा सीधा संबंध मेरे मामा के साथ है, परंतु मामा के लड़के के साथ भी मेरा संबंध है। वो संबंध कैसी है, मेरा संबंध मामा से, मामा का संबंध मामा के बेटे से, तो उस मामा के बेटे का संबंध भी मेरे से हो गया। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मामा के बेटे का संबंध मेरे से नहीं है भाई, संबंध से संबंध संबंध कहा जाता है। मैं कहता हूं कि मेरे मामा का बेटा मेरा से, उसका मेरा संबंध है, वो मेरे संबंधी है। तो यहां पर भी ऐसे ही कि ये तो ठीक है कि प्रति का जो कर्म प्रवचनी है उसका इसके साथ संबंध, परंतु इसका इसके साथ संबंध है, तो इसका इसके साथ संबंध है, तो इसका इसके साथ होकर के फिर इसके साथ संबंध भी है। तो संबंध संबंधात माने संबंध के संबंध होने से उसका भी, माने अर्जुनता और वासुदेवता और मासान, इनका भी योगा माने संबंध है ही, तो इसलिए हो जाएगी पंचमी, कोई परेशानी नहीं है। सटीक उत्तर दिया है, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अब आगे का सूत्र पढ़े, इसको भी पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 1 घंटे की कक्षा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, 1 घंटे की कक्षा होनी चाहिए हमारी, ठीक है, तभी आनंद आएगा। क्योंकि मैं अब आपको 4 दिन ही पढ़ाऊंगा, तो 4 दिन भरपूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका दिल भर जाए कि हाँ 4 दिन में हमें 7 दिन का पढ़ने को मिला। कितना पढ़ाऊंगा दिल लगा करके। हाँ कभी कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, पर सप्ताह में 4 दिन का, मैं 4 दिन 7 दिन का पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, अब सूत्र है हमारा आगे, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनि ध्वनि। गत्यर्थानां धातूनां चेष्टा क्रियाणां परिस्पंदन क्रियाणां कर्मणि कारके ध्वर्जिते द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः, ठीक है। कह रहे हैं कि गत्यर्थानाम धातुनाम, गत्यर्थक धातु, गति अर्थ वाली धातु, और चेष्टा क्रियाणाम परिस्पंदन क्रियाणाम कर्मणि। कहते हैं कि गत्यर्थक धातुओं की जो चेष्टा क्रिया, चेष्टा क्रिया का अर्थ है परिस्पंदन क्रियाणाम कर्मणि, ठीक है। तो ये जो लगाया है, ये वास्तव में इसका विशेषण लगाया है कि गत्यर्थक धातुओं का, परंतु कहते हैं वो गत्यर्थक धातुओं जो हैं उनका चेष्टा क्रियाणाम परिस्पंदन, परिस्पंद क्रियाणाम, हिलना डुलना क्रिया होनी चाहिए। माने गत्यर्थक धातुओं के, गत्यर्थ धातुओं के कर्म, कर्म कारक में, परंतु गत्यर्थक धातु हैं जो, उनमें भी क्या होना चाहिए, गत्यर्थक धातुओं में ये देखना है कि वो गत्यर्थक में परिस्पंदन माने हिलना डुलना अर्थ होनी चाहिए, क्रिया का हिलना डुलना अर्थ भी होना चाहिए। तो ऐसे कर्म माने ऐसी क्रियाओं के कर्म कारक में और अद्वर्जिते, और वो कर्म क्या है, अद्ववाची नहीं होना चाहिए, मार्गवाची शब्द नहीं होना चाहिए। तो वर्जिते द्वितीय विभक्तिर, द्वितीय चतुर्थी हुआ बता, द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति दोनों होती है, ठीक है। जैसे ग्रामम गच्छति, कोई व्यक्ति गांव को जा रहा है, गम धातु कैसी है, गत्यर्थक है। गत्यर्थक होने के साथ साथ में उसका जो कर्ता है वो उस गत्य गमन करेगा, तो चेष्टा होगी, हिलना डुलना होगा। क्या होगा, हिलना डुलना। तो हिलना डुलना यहां पर है, इसलिए इसका जो कर्म है इसमें द्वितीय हो गई, ग्रामाय गच्छति अथवा चतुर्थी हो गई। हिंदी में भी दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं, गांव को जाता है, गांव के लिए जाता है ठीक है। वैसे ही संस्कृत में है, अतः संस्कृत से हिंदी में धीरे धीरे आया है वही प्रवृत्ति, वही मानसिकता। तो चतुर्थी भी प्रयोग कर सकते, द्वितीय भी कर सकते। ग्रामम ब्रजति, ग्रामाय ब्रजति, वही है। ब्रज धातु भी ऐसी है, गांव को जाता है, गांव के लिए जाता है। गत्यर्थक, गत्यर्थ ग्रहणम किम, भाई गत्यर्थ ग्रहण क्यों कर दिया, तो कहते हैं ओ धनम पचती, भाई यहाँ पर पच धातु है, पचने में क्या होता है, थोड़ा परिस्पंदन तो होता है, पर गत्यर्थ का नहीं है। क्या है, गत्यर्थ का नहीं है। वैसे दर्शन की दृष्टि से, व्याकरण दर्शन की दृष्टि से तो पचन क्रिया में कोई गति नहीं होती, बस पकना मात्र होता है वो, ठीक है। कर्मणि किम, तो कहते हैं अश्वेन व्रजति, गत्यर्थक है और चेष्टा भी रही साथ में, परंतु क्या अश्वेन व्रजति, अश्वेन व्रजति घोड़े के द्वारा जाता है, साधन है घोड़ा, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए नहीं होगी द्वितीय, ना चतुर्थी होगी। ठीक है। यहाँ पर चेष्टायाम इति किम,
जैसे मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति। अब यहाँ पर क्या गत्तर तक धातु तो है, परंतु मनसा पाटलिपुत्र, मन से पाटलिपुत्र को जाता है, ऐसा प्रयोग होता है? अरे भाई वो तो मन से अमेरिका जा पहुंच गया सोच करके। तो यहाँ पर क्या है, गत्तर तक धातु तो है, उसका कर्म भी है, परंतु यहाँ पर परिस्पंदन नहीं है, और चुपचाप बैठा बैठा मन में सोचते हुए पाटलिपुत्र पहुंच गए। अनध्वनीति किम, माने ये अनध्वनि क्यों कहा, तो कहते हैं अध्वानम गच्छति। ठीक है, अध्वानम गच्छति, यहाँ पर ये कर्म है, परंतु मार्गवाची शब्द है, मार्ग को अध्वा कहने वाला, तो गच्छति इसलिए यहाँ पर द्वितीया ही होगी, इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी। चलिए ये हो गया। अध्वनीत्यर्थ ग्रहणम, कह रहे हैं अध्वनि इत्यर्थ ग्रहणम। यहाँ पर क्या है, जो अध्वनि कहा है, अनध्वनि, तो अध्वनि में क्या है, इसके अर्थ माने पर्यायवाची का ग्रहण मानना चाहिए, अध्वा शब्द नहीं अध्वन। अध्वन और अध्वन के अर्थ वाले दूसरे भी मार्गवाची शब्द सभी आ जाएंगे। तो ये वार्त कहते हैं पंथानम गच्छति, मार्गम गच्छति, तो अब इनमें भी चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीया ही होगी। तो ये फायदा हो गया, मैंने अध्वा के पर्यायवाची शब्दों का भी ग्रहण हो गया। अब यहां पर विशेष बात बता रहे हैं, इसको आपको समझना है, ठीक है। आस्थित प्रतिषेधश्चायं विज्ञेयः, कि यहां पर जो अनध्वनि ये कहा है, इस प्रतिषेध को माने अध्वावाची शब्द का या प्रतिषेध का है, अध्वा माने अध्वा अर्थ वाले शब्द जो भी हैं अध्वावाची शब्दों का, तो वो प्रतिषेध कैसा जानना चाहिए, आस्थित प्रतिषेधश्चायं। आस्थित माने कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और वहां पहुंचने के लिए जो मार्ग है उस मार्ग से जा रहा है, तो उस मार्ग को कहने वाला जो शब्द है, मार्ग अथवा पंथा अथवा अध्वन, वहां पर ही प्रतिषेध होना चाहिए। ये अनध्वनि कहकर के वहीं पर चतुर्थी नहीं होती है। आस्थिता का अर्थ, आस्थिता माने किसी स्थान को प्राप्त करने का जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहा है, तब उस रास्ते को कहने वाले शब्द में द्वितीया ही होती है, चतुर्थी नहीं होती है। ये सूत्र वहां काम करता है। तो अध्वान माने अनध्वनि का है, तो ये नहीं निषेध किया है, वो निषेध अध्वावाची में कब जानना चाहिए, इस स्थिति में बताते हैं। आस्थिता संप्राप्ता आक्रांता उच्यते, आस्थिता संप्राप्ता आक्रांता उच्यते, इसका अर्थ है आस्थिता संप्राप्ता माने जो वास्तव में माने किसी स्थान को जाने के लिए प्राप्त मार्ग है उसको कहा गया है उस अध्वा को। मानिएगा ये है दिल्ली, मैं समझा देता हूं आपको शॉर्टकट में, दिल्ली, और यहां पर है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार से दिल्ली जाने का रास्ता ये है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मार्ग को आप माने मार्ग कह लीजिएगा, मार्ग। तो अब क्या है, हरिद्वार से दिल्ली को जाना, जब हम ऐसा प्रयोग करेंगे तो इसको मार्ग को कहने वाला ये मार्ग शब्द है, अथवा अध्वन शब्द ले लें, अथवा पंथन पथिन ले, वो पंथा ले लें, ठीक है, पथिन शब्द ले लें, तो उसमें ही कहा है, उसमें ही चतुर्थी नहीं होती है, ये उसको छोड़ करके चतुर्थी कहिए ना, उसको छोड़ करके। अब मानिएगा दिल्ली, हरिद्वार से दिल्ली जाने का ये रास्ता है। अब एक रास्ता मानो हरिद्वार से यहां आ जाता है कहीं, और यहां पर क्या है, ये मानो ये गोरखपुर मैंने लिख दिया, गोरखपुर लिख रहा है, दिख रहा है, सुन लीजिएगा, आवाज आ रही है, गोरखपुर लिख दिया मैंने। अब कोई व्यक्ति
हरिद्वार से दिल्ली जाना चाह, उसको रास्ता पता नहीं, परंतु वो क्या, उसने ये वाला रास्ता ना पकड़ करके उसने ये वाला रास्ता पकड़ लिया, गोरखपुर वाला। अब गोरखपुर वाला रास्ता पकड़ लिया तो यहां पर आया, यहां पर मानो तो यहां पर कोई आदमी उसे मिला, उसने पूछा भाई उसने पूछा कहां जा रहे हो, उसने कहा गोरखपुर जा रहा हूं, वो दिल्ली जा रहा हूं। तो उसने कहा भाई दिल्ली ना ना ना, ये दिल्ली जाने वाला रास्ता नहीं है, ये तो गलत रास्ते पर आ गए तुम। यहां से यहां पर आ गया है मानो, तो अब क्या है, तुम फिर वापस जाओ, यहां पर ये वापस जाओ, यहां से आके आना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति अब यहां से फिर वापस उठ जाता है। तो अब यहां से जब वो वापस जा रहा है दिल्ली को, तो अब इस मार्ग को कहने वाला जो शब्द होगा, इस मार्ग को जो कहने वाला शब्द होगा, तो कहते हैं उसमें द्वितीया का निषेध, वो चतुर्थी का निषेध नहीं होगा, उसमें चतुर्थी हो जाएगी। जैसे यत्र तु उत्पथेन पंथानम गच्छति तत्र भवितव्यम एव चतुर्थ्या पथे गच्छति, और द्वितीया भी हो जाएगी, पंथानम गच्छति वो तो हो ही जाती है। कैसे? कहते हैं जहां पर कोई व्यक्ति भूल करके गलत मार्ग पर चला गया पहले, फिर वहां से वो सही मार्ग पर आ रहा है, तो सही मार्ग पर आते समय जो पंथा शब्द का प्रयोग होगा, मार्ग शब्द का प्रयोग होगा, अद्वा शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां पर तो चतुर्थी लगी जाएगी वास्तव में, क्योंकि वो गलत मार्ग पर चला गया था ना, वहां से लौट के आ रहा। यो यत्र तो उत्पथेन माने, उत्पथेन माने दिग्भ्रमित होने के कारण से गलत मार्ग से चला गया था, ठीक है। पंथानम गच्छति, फिर वो उल्टा मुड़ करके मार्ग पर जाता है, तो वहां तो इसमें चतुर्थी भी हो जाएगी, पंथान द्वितीया भी हो जाती है और चतुर्थी भी हो जाएगी सूत्र से। पथे गच्छति और पंथानम गच्छति दोनों प्रयोग होंगे। ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए वैसे, ठीक है। तो मैंने इसमें ये टेबल बना के समझाया है वैसे, ठीक है। तो ये अथवा यहां पर उत्पथेन का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो सीधा मार्ग ना पकड़ के उबड़ खाबड़ मार्ग पकड़ लेता है, और उबड़ खाबड़ मार्ग से फिर वो सही मार्ग पर आता है, तो वहां तो चतुर्थी हो जाए, वहां द्वितीया भी हो जाए। परंतु जो सीधा एक रास्ता है, जब उस पर उसके माध्यम से जाएगा तो चतुर्थी नहीं होगी, तब द्वितीया ही होगी। अब कहते हैं द्वितीया ग्रहणम के न चतुर्थेव विकल्पेता। भाई द्वितीय ग्रहण क्यों कर दिया है सूत्र में? द्वितीया तो अपने आप ही कर्म बनता है, वो तो अपने आप प्राप्त है। चतुर्थी का विकल्प कर देते, विकल्प चतुर्थी भी हो जाती है और चतुर्थी भी हो जाती है और पक्ष में द्वितीया भी हो जाती है। तो कहते हैं द्वितीया इसलिए किया है अपवाद विषय यथा स्यात्। इस सूत्र में द्वितीया इसलिए क्या है कि जहां पर द्वितीया का अपवाद, द्वितीया के अपवाद भी है, कर्म में द्वितीया होती है, वहीं पर कर्म में कहीं कहीं षष्ठी भी कही है, कर्तृकर्मणो कृति। क्या है? कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्त कर्मणि, षष्ठी बताइए, वो द्वितीया का अपवाद। तो कह रहे हैं कि इसलिए द्वितीया का कि जो कर्तृकर्मणो कृति या उभय प्राप्त कर्मणि जो द्वितीया के अपवाद हैं, वहां पर भी ये द्वितीया ही हो। यदि विकल्प से चतुर्थी कहते, द्वितीया यहां नहीं कहते, तो द्वितीया का अपवाद कर्मणि, द्वितीया का अपवाद बता रहे हैं यहां पर कि अपवाद विषय भी यथा, अपवाद विषय में भी द्वितीया हो जाए। जैसे ग्रामम गंता ग्रामाय गंता, ये क्या है? कृदंत का है, गंता त्रिच प्रत्यांत एक कृदंत शब्द है। इस कृदंत के योग में ये कर्म है, कर्म में क्या होती है? कृत योगा लक्षणा षष्ठी न भवती, या कर्तृकर्मणो कृति से कृदंत के योग में कर्म में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, अब वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो गत्यर्थक
धातुओं के चेष्टा युक्त वाली के साथ में कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होती है, षष्ठी होती नहीं है। तो इसलिए कृत योग लक्षणा षष्ठी ना भवति, इसलिए कृत योग लक्षण, इसलिए यहां द्वितीय पढ़ा हुआ। ठीक है जी, ये भी बात मैंने 1,00,000 रुपए की बताई है आपको। ठीक, चलिएगा, 1 घंटा पूरा हो गया और काफी हमारे सूत्र भी हो गए। ठीक, ये है व्याकरण, ये है संस्कृत ज्ञान। इसको समझने के लिए किसी भी व्यक्ति को 3-4 वर्ष पहले संस्कृत ज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक, कहते हैं संस्कृत में क्या रखा है, संस्कृत में कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, ओम स्वाहा संस्कृत नहीं भाई, ये है, ये भाषा है। अब आप देख रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं हमारे पाठक, अब उनको मालूम पड़ रहा होगा कि संस्कृत में वास्तव में गूढ़ विचार किया गया। अभी तो इससे भी गूढ़ विचार है, अभी व्याकरण का दर्शन अलग है। ये व्याकरण, ये तो भाषा का व्याकरण है, इस भाषा व्याकरण का दर्शन भी है, उसको भी पढ़ाएंगे कभी। ठीक है, तो वो दर्शन में और गहराई से शब्द के बारे में विचार किया। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लें व्याकरण को, उसके बाद उस पर चलेंगे। पढ़ते रहिएगा, आपको 10 वर्ष का पूरा ज्ञान यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके सहयोग से ये हमारा अर्थात हम सभी का ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।